जीवन का अंतिम सत्य मौत है और यह एकमात्र ऐसा सत्य है जो हर व्यक्ति के सामने कभी न कभी मुंह बाए खड़ा होता है। हम लोग आम बातचीत में भी किसी की मौत पर कहते हैं, अमुक आदमी को ऐसे ही जाना था, यही लिखा था। फिर हम किसी को किसी के मौत का जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? लेकिन हम ठहराते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं कि मानव विकास प्रक्रिया से गुजरकर आज ऐसे समाज में रहता है जहां व्यवस्थाएं और जिम्मेदारियां तय हैं, जहां सरकार है, समाज है, संस्थाएं हैं। लेकिन जब यह सारी व्यवस्था अपनी जिम्मेदारियों से चूक जाती है तो जवान मौतें होती हैं। यही जवान मौत कभी कभी इंसानी संवेदना को इतना झकझोरता है कि उसे सड़क पर आकर संघर्ष करना पड़ता है। एक ऐसा ही संघर्ष दिल्ली में हो रहा है, जहां जिम्मेवार ठहराने और जिम्मेदारियां तय करने की मांग हो रही है। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं जनता बोध। जनता बोध की तरफ से सबसे पहले हम उन 4 विद्यार्थियों को श्रद्धांजलि देते हैं जो सरकारी लापरवाही और कोचिंग संस्थानों के अनैतिक पैसा वसूल व्यवस्था का शिकार हो गए। एक विद्यार्थी करंट लगने से और 3 विद्यार्थी रॉज आईएएस के बेसमेंट में पानी भरने से अब नहीं रहे। दिल्ली कोचिंग हादसा इस बात का सबसे ताजा संकेत है कि राष्ट्रीय राजधानी में भी छात्रों की अनदेखी हो रही है। लोक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 छात्र छात्राओं के लिए उनके कोचिंग संस्थान का पुस्तकालय ही ताबूत बन गया। यह सच्चाई भी सामने आ गई कि लगभग 88% कोचिंग संस्थान सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना चल रहे हैं। मृत छात्रों के साथी विद्यार्थी पिछले कई दिनों से लगातार धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकार का प्रतिनिधि आए और उनसे बात करे, जिम्मेदारी तय हो। आखिर इन विद्यार्थियों के परिवार को जवाब कौन देगा? जहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद बैठती है, वहां आखिर कैसी लिजलिजी व्यवस्था है जहां भविष्य के 3 ब्यूरोक्रेट्स को जल्द समाधि लेनी पड़ी। लगभग सारे न्यूज चैनलों पर यह खबर चल रही है, आप तक पहुंची ही होगी। लेकिन हमारा सवाल यह है कि इस देश में यूपीएससी को एक कल्ट स्टेटस देने वाले, आम लोगों के बीच में लोकप्रिय करने वाले 2 लोग, दृष्टि आईएएस के विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा, दोनों चुप हैं। जब लगातार विरोध बढ़ता गया तो दृष्टि आईएएस की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें छात्रों के प्रति संवेदना और कोचिंग संस्थानों के लिए बहुत सी बातें कही गई। आपको वह विज्ञप्ति स्क्रीन पर दिख रही होगी, लेकिन सवाल यह है कि विद्यार्थियों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले विकास सर और राजा और न जाने क्या क्या बनाने वाले अवध ओझा उनके प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे। भारत में इस तरह मौतें तो होती ही रहती है, लेकिन इन मौतों पर सवाल उठाने के लिए, जिम्मेदारियां तय करने के लिए प्रदर्शन इतने बड़े स्तर पर कभी कभी ही हो पाता है। ऐसा पिछला प्रदर्शन निर्भया के साथ हुए उस जघन्य घटना के वक्त हुआ था। फिर मौका इस बार था कि बड़े और प्रभावी लोग व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करें, लेकिन यह दोनों लोग, विकास दिव्यकीर्ति और अवध ओझा, अलग अलग चैनलों पर जाकर इंटरव्यू दे रहे हैं। आप बच्चों के साथ नारा नहीं लगाते, लेकिन उन बच्चों से मिलना तो चाहिए, एक मार्गदर्शन तो देना चाहिए, क्योंकि कोई भी आंदोलन बिना नेतृत्व के दिशाहीन होती है। आप जब बच्चों के जीवन को दिशा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो आपको उनके विरोध को भी दिशा देना चाहिए था। लेकिन उनकी नींद तब टूटी जब बच्चों ने उनके संस्थान को घेर लिया और विरोध करने लगे। बात यह है कि विकास सर हो या अवध ओझा, आखिर हैं तो इसी कोचिंग कार्टेल का हिस्सा, जिसकी लापरवाही और अनैतिकता की जद में आकर इन बच्चों की जीवन लीला समाप्त हो गई। इनकी भी कोचिंग बेसमेंट में चलती थी। सोशल मीडिया पर रील में ज्ञान और नैतिकता की बात करना एक बात है, लेकिन जमीन पर उतरकर विरोध करना और सरकार और व्यवस्था से सवाल करना हिम्मत की बात। बस यही हिम्मत दिखाने में डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। यह लोग आज कानून बनाने की बात करते हैं, लेकिन यह कल भी उतने ही सक्षम थे जितने कि आज। तब क्यों नहीं कानून की मांग की? विकास दिव्यकीर्ति आज दिल्ली के एलजी से मिल रहे हैं, बड़े बड़े अफसरों से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, बच्चों के दुख पर बात कर रहे हैं, बच्चे उनके सपने में आकर झकझोर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तब किसी विद्यार्थी से आउट ऑफ कंसर्न या नैतिकता के नाते नहीं पूछा कि बेसमेंट में पढ़ने में क्या दिक्कत होती है। कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूँ, नींद के नज़दीक पहुँचता हूँ, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी।
क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे, पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज़ का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूँ, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूँ, कैसे उनसे मिलूँ। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में हैं, उनकी सारी बातें जायज़ हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे, दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, डीडीए से, एमसीडी से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहाँ थोड़ी सी बच्चों से मेरी, मतलब 1-to-1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज या कल में बच्चों से मिलूंगा। अवध ओझा कह रहे हैं कि मीडिया में ऐसा दिखाया जा रहा है कि इस घटना के लिए विकास देवकीर्ति और अवध ओझा ही जिम्मेदार हैं। देश में इस वक्त तो ऐसा माहौल बना हुआ है कि इस घटने के लिए 2 आदमी जिम्मेदार हैं, एक अवध ओझा, एक विकास देवकीर्ति। नहीं, कोई आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों के विरोध को, उनके अंदर जो आग जल रही है, उसे समर्थन दे। घटना से पहले भी आप चुप थे और घटना के बाद भी आप चुप है। अभी के समय में प्रदर्शन कर रहे बच्चे को आपके समर्थन की जरूरत है, ना कि चैनलों पर आपके साक्षात्कार की। धन्यवाद, आभार। मैं निखिल कुमार। आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक पहुंचते रहें।